प्रिय छात्रों, एमपी सुपर 100 के लिए हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप एक बार वीडियो जरूर देखें और प्रश्न हमारे वीडियो से हमेशा पूछे जाते हैं, जिसका सबूत हम आपको देते हैं। हमारे अलावा कोई सबूत भी नहीं देता है। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि परावर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा जो कोण बनता है वो बराबर रहता है। परावर्तन पर पेपर में हमेशा प्रश्न आता है। इस प्रकार से प्रश्न होता है मेरे बच्चों, जैसे कि कोई आपका एक समतल दर्पण है। जब कोई प्रकाश की किरण एक चमकीली सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक दूसरा नियम मेरे बच्चों यहाँ और होता है, उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मेरे बच्चों एक आपतन बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे एक, यहाँ पर हम अविलंब बना सकते हैं ऐसा। ठीक है। तो यहाँ कौन बनेगा, यहाँ कौन बनेगा। ठीक है। अब दूसरा जो नियम है वो इस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कितना सिंपल सा नियम है। पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं मेरे बच्चों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की उपयोगिता बतानी है। तो मेरे बच्चों, कोई भी बाइक चलाए, कोई भी बस चलाए, ट्रैक्टर चलाए, कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। तो ड्राइवर के बगल में जो साइड ग्लास होते हैं, साइड मिरर होते हैं मेरे बच्चों, उनमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। पीछे का एक विस्तृत क्षेत्र जो है उत्तल दर्पण में दिखता है। ठीक है। इस पर भी हमेशा प्रश्न पेपर में आता रहता है। जो हम बताते हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है शेविंग मिरर में। माने जो शेविंग करवाने जाते हैं नाई के पास, तो जो अपना चेहरा दिखता है जिस दर्पण में, वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है। शेविंग मिरर लिखा हुआ है, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण लिखा आ सकता है। और ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कि लेंस का अपवर्तन, अब लेंस की बात है, दर्पण की नहीं है। तो लेंस का अपवर्तन किस पर आधारित है? तो लेंस का अपवर्तन जो है स्नेल के नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है? स्नेल के नियम पे आधारित है लेंस का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? लेंस जो होता है मेरे बच्चों, पारदर्शी होता है लेंस। जब प्रकाश की किरण लेंस पर गिरती है, तो जब प्रकाश किरण बाहर निकलती है तो कुछ टेढ़ी या मेढ़ी हो जाती है। ठीक है। माने अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है, सीधी ना जा करके मेरे बच्चों वो अन्य दिशा में थोड़ी बहुत मुड़ जाती है। वो होता है अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर एक स्नेल का नियम होता है। तो इस पर भी मेरे बच्चों प्रश्न बनता है। ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुत सरल है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। अब देखो, जो किताबों में प्रश्न रहते हैं, जो इंटरनेट पर प्रश्न रहते हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, उनसे ही सिलेक्शन रुक जाता है। यदि आपने जो 100 नंबर का पेपर है, आपने 10 गलत कर दिए, सिलेक्शन रुकेगा आपका। ठीक है। लेकिन हम आपको बताते हैं 100% करेक्ट आंसर बताते हैं। अब देखिए, इसको कैसे याद रख सकते हैं? दूर, तो दा के नीचे जो ऊ की मात्रा है, इससे अपन याद रख सकते हैं ऊ। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर में उत्तल। अब आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत विभव का पूछें तो वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वाट होता है। तो याद रख सकते हैं आप।
अगला प्रश्न है कि V बराबर आई आर एक क्या है? एक क्या है? V बराबर आई आर ये ओम का नियम है। V बराबर आई आर ओम का नियम है। इस पर हमेशा प्रश्न आता है, इसको सॉल्व करवाते हैं। V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आर। ठीक है, R बराबर V बटे आई। तो इस प्रकार इससे आपसे प्रश्न पूछते हैं। एक बार आपको समझा देते हैं, समझ में ना। V बराबर हो जाएगा आपका I बटे आर। एक फार्मूला बन जाएगा आपका R बराबर V बटे आई। एक बन जाएगा आपका फार्मूला I बराबर V बटे आर। इस प्रकार से 3 सूत्र होते, 3 पर ही प्रश्न आता है। इससे अलावा प्रश्न नहीं आएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। ये तो अपन ने अभी समझा था। परिपथ में विद्युत मापन, देखिए तो विद्युत धारा को अपन मापते हैं अमीटर से। ठीक है, विद्युत धारा को अपन अमीटर से मापते हैं, और क्या होती है? एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, एम्पियर में। ऐसे अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध बढ़ने पर धारा, माने प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा का मान जो है घट जाता है। ये आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है, धारा का मान घटता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। ठीक है, गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, तो ये इस पर भी प्रश्न आ सकता है, तो याद रख लेना। और प्रतिरोध के बारे में बताया था ओम नामक वैज्ञानिक ने। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव क्या दर्शाता है? चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी दिशा दर्शाता है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है आपका। विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? चुंबकीय प्रभाव। देखिए जो पंखा हैं, मोटरें हैं, ठीक है, तो उसमें विद्युत जाती है, वो घूमती है चुंबकीय प्रभाव के कारण। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत है चुंबकीय प्रभाव का। जितनी भी विद्युत मोटरें हैं चुंबकीय प्रेरण पर वो काम करती हैं। ऐसा प्रश्न आपसे पेपर में बनता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर आपका विद्युत प्रेरण पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। ऐसा लिख के आ सकता है। ट्रांसफार्मर 2 होते हैं, उच्चाई होता है, एक अपचाई होता है। डायनेमो क्या काम करता है? डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए जो ट्रैक्टर हैं, बस हैं, मोटरसाइकिल हैं, सब में डायनेमो लगा रहता है। तो डायनेमो घूमता है। डायनेमो घूमता है, जब घूमना किसी चीज़ को अपन घुमाते हैं तो यांत्रिक काम करते हैं, उससे बनती क्या है? विद्युत। तो सही तो लिखा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। अगला प्रश्न है एसआई प्रणाली में आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब कहलाता है। भौतिकी का जनक गैलीलियो को माना जाता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? F बराबर Gm1 × m2/r²। यदि वस्तु का वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा भी 0 होती है। विद्युत बल में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सबसे कम ध्वनि किस माध्यम में चलती है? गैस में चलती है। सबसे तेज ध्वनि ठोस में चलती है। ठोस, द्रव, फिर गैस। सबसे ज़्यादा ठोस में, ठोस से कम द्रव में, और द्रव से कम गैस में।